आज मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूँ वो कहानी एक गांव की है जो बिल्कुल सच्ची है, सच्ची घटना पर आधारित है। मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया था और मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपने गांव का नाम आपको नहीं बताऊंगा, सॉरी, उसके गांव का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा और ना ही मैं किसी का नाम को यहाँ पे दर्शाऊंगा। बस मैं आपको वो कहानी बताता हूँ। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। किसी गांव में एक बार बाराती जा रहा था सब, और बाराती से लौटते समय एक गाड़ी थोड़ा पीछे रह जाता है। सारी गाड़ियों के पीछे रह जाता है एक गाड़ी। अब होता क्या है कि रात के लगभग 12 बज जाता है, 12 से 1 के बीच में होगा, और अचानक से उस गांव का मोड़ पे आके वो गाड़ी खराब हो जाता है। और उस मोड़ से 1 किलोमीटर बचा हुआ था वो गांव, और उस गांव और मोड़ के बीच में घना जंगल था, और घना जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी पगडंडी, छोटा सा कच्चा रास्ता गुजरता था, जिस पर कि 4 व्हीलर का चलना बहुत ही कठिन था। रास्ता भी कच्चा था, बहुत खराब था। 1 किलोमीटर का रास्ता था। अब गाड़ी वहां पर अचानक से खराब हो जाता है चौराहे पे। सारे बाराती वहां पे उतर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए, कैसे गाड़ी को ले जाया जाए, कैसे ठीक कराया जाए। कि तभी उसमें से सोनू नाम का जो लड़का था वो अपने दोस्त से कहता है कि चल यार, 1 किलोमीटर की तो बात है, इतना दूर तो हम लोग पैदल भी चल जाएंगे। अब जब तक में गाड़ी ठीक होता है, जब तक में हम लोग सुबह का वेट करते हैं, क्यों ना घर चले जाएं। बोला ठीक है। अब वो घर जाने के लिए जैसे ही सोनू का दोस्त तैयार होता है, साथ में एक लड़का और भी रहता है, वो भी बोलता है कि चलो मैं भी चलता हूँ। वो तीनों लड़का अपने घर को पैदल ही जाने लगता है। जैसे वो लड़का जा रहा था, वो अभी थोड़ा ही दूर 20-30 कदम बढ़ा होगा। उस समय लाइन का व्यवस्था नहीं था, लाइट बिल्कुल नहीं था, अंधेरी रात थी। वो लोग के हाथ में एक टॉर्च था और दोनों तरफ झाड़ियां था। अब होता क्या है कि अचानक से उस लड़का को लगता है कि वो लोग खुद में मस्त, लड़कपन था, वो लोग ना तो किसी चीज का डर ना किसी चीज का भय, वो लोग अपनी मस्ती में बातें करता हुआ जा रहा था। कि तभी ऐसा लगा कि उसके आगे से, तीनों के आगे से कोई परछाई दौड़ते हुए उस झाड़ी में चली जाती है, और जैसे ही दौड़ता है पायल की आवाज झन 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 होती है। अब वो तीनों अचानक से चौंक जाता है कि क्या था। दिखाई तो कुछ नहीं दिया, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि कोई सामने से कोई पायल जोर से यहां से दौड़ा हो। अब तीनों को थोड़ा सा डर लगता है, फिर लगता है कि वहम हो गया। तीनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं और देखते हुए फिर वो आगे बढ़ता है। अब जब वो आगे बढ़ता है तो दोनों तरफ झाड़ियां था, और झाड़ी जैसे जैसे वो झाड़ी के आगे बढ़ता है कि ऐसा लग रहा था कि झाड़ी के पीछे से मानो कोई महिला पायल पहन के दौड़ रही। झंझर झंझर। ये लोग जितना कदम बढ़ाता था, बार बार उसकी पायल की आवाज आती थी। कुछ दूर तक तो ये लोग गया, लेकिन तीनों को समझ में आ चुका था कि कुछ न कुछ तो बात है, जरूर कोई बुरी आत्मा इसके पीछे है। तीनों ने एक दूसरे को अपनी आंखों से इशारा करते हुए बताया कि एकदम चुप रहना है, आवाज नहीं देना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और तीनों का हाथ पकड़ के और बहुत ही स्पीड में जाने लगा। जब कुछ दूर जाता है तो देखता है कि अचानक झाड़ियां भी कम हो जाता है और पायल का आवाज आना भी बंद हो जाता है। तभी उस झाड़ी के आगे खजूर का बहुत सारा पेड़ था। खजूर और ताड़ का बहुत बड़ा बड़ा विशाल पेड़ था।
ये लोग फिर बातें करते हुए जाने लगता है। पता नहीं यार क्या था, एक अजीब सा लगा, हमें भी डर लगा। अब अकेले कभी इस तरह इस जगह से नहीं क्रॉस करेंगे। ये लोग बात करते ही जा ही रहा था कि देखता है कि ताड़ के नीचे एक महिला जो कि काफी ज्यादा लंबी है, देखने में अजीबोगरीब उसका शकल है, मतलब अजीब टाइप की लग रही है। शकल तो उसकी पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही है, वो सर नीचे करके वहां पे खड़ी है। अब तो ये लोग को बहुत ही ज्यादा डर लगा। अब वहां से जो ये लोग सर झुका के दौड़े, घर आके ही सांस लिया और फिर सोचने लगा। तीनों का तीनों सुबह इस बात पे डिस्कस कर रहा था कि क्या वो किसी गांव की महिला थी जो वहां गई हुई थी या वाकई कुछ था। अगर कोई गांव की महिला थी तो उस सुनसान जगह पे 12 बजे रात को पहुंच जाएगी क्यों। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।